हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6। चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज में नहीं है, अदर देन एक्सरसाइज है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में होते हैं ये क्वेश्चन। एक थ्योरम आपके पास है 6.7, अगर हम बात कर लें तो थ्योरम 6.7 जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है इन अ ट्रायंगल, अगर हम बात करें तो द सम आपका लिखा होगा थ्योरम कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बच्चे आपको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल के एंगलों का सम आपको दिखाना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लें और ये ट्रायंगल जो है इसका नाम है बच्चे ABC। तो हमारे पास गिवन क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल। और बच्चे टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है ये देखें, तो आपको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले बच्चे प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो क्या है कि ड्रा अ लाइन XY पैरेलल टू BC। मैं क्या करने वाला हूं बच्चे, BC के पैरेलल एक XY लाइन ड्रा करने जा रहा हूं। ये है X, ये है आपके पास Y, और XY लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमें क्या, जब ये पैरेलल ड्रा कर दिया हूं तो पैरेलल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास आ जाती है। जैसे हमें पता है कि अल्टरनेट जो होते हैं एंगल्स वो इक्वल होते हैं, तो यहां हम उसी का यूज करने वाले हैं। यहां पे जो एंगल बन रहे हैं हम इन एंगलों का नाम लिख लेंगे, ये A है, ये B है और ये है क्या C। यहां से अगर हम बात करते हैं, या इनका नाम आप 1 2 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABC पहले से यूज है, तो 1 2 और आप 3 कर लीजिए। जब ये 1 2 3 हो गया तो यहां ये एंगल, यहां से हम देख लेते हैं पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। आपको पहले भी बताया गया, दो पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहां बच्चे देखो एंगल 1 जो होगा एंगल B के इक्वल होगा, और यहां से एंगल 3 जो है वो C के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। एंगल 1 B के इक्वल, एंगल 3 बच्चे C के इक्वल। अब यहां पे बच्चे आपको अच्छे से पता है कि अगर हम बात करें एक लाइन पे, तो एक लाइन पे 180 डिग्री होती है, इसका हम यूज कर रहे हैं। हम ट्रायंगल की किसी और प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक लाइन पे 180 डिग्री होता है उसका यूज कर रहे हैं। तो देखें यहां से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। अब ये स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर 10 एंगल बने हो, सबका सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एंगल B से। एंगल 2 को रिप्लेस करना चाहे तो आप लिख सकते हैं BAC, एंगल BAC, प्लस एंगल 3 को रिप्लेस करना चाहूंगा तो C होगा, और ये होगा 180 डिग्री। अब यहां से देखो इसको आर्डर में कर दूं, ये देखो A को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यहां पे हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं। ये होता बहुत ही आसान है बच्चे, लेकिन किसी से पूछ दिया जाए तो वो करने में थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होती है जो ये नहीं जानते हैं। ये होता एकदम आसान है, जबकि कुछ नहीं करना था, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर दीजिए और दो पैरेलल लाइनों के बीच एक ट्रांसवर्सल आती है, तो उसको जो है आप कैसे क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल कर देते हो, तो 1B के इक्वल 3C के इक्वल, और एक लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनते हैं, तो 1 2 3 का सम मैंने 180 लिखा, 1 की जगह पे B, 2 की जगह पे A और 3 की जगह पे C, आर्डर कर दिया, ABC की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अब इसके बाद बच्चे ये तो आपका हो गया, आप अपने एक रिकॉर्ड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे एक और थ्योरम होगा बच्चे,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बच्चे आपका क्या इक्वल होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं कि इक्वल होते हैं, अगर उनको प्रूफ करना हो तो आप कैसे प्रूफ करोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, आपको प्रूफ करना होगा तो आप उसे कैसे प्रूफ करोगे? यही तो ये भी एक आपका थ्योरम है और आप ही की किताब का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कैसे आप प्रूफ करने वाले हो? तो ये प्रूफ करोगे कैसे? एक लाइन और एक दूसरी लाइन, अगर इसकी बात कर ले तो ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास सी डी है और एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, या आपको दिखाना है ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। आपको बच्चे ये दिखाना है, या ये इसके बराबर दिखा दो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या आप ये इसके इक्वल दिखा दो, आप कोई भी दिखा सकते हो, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां देखो, हम यहां सिर्फ और सिर्फ लीनियर पेयर का यूज करेंगे, लेकिन ये नाम लिखने से अच्छा है कि पहले मैं इनको और ज्यादा जो है सिंपल कर दूं, और इसमें जो आपके एंगल आपको दिख रहे हैं इसको मैंने लिख दिया एक्स वाई डब्ल्यू जेड, या पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि एक ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो उसी के जैसे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चे एंगल पी क्यू आर एस सपोज कर लो, और ये उसके हिसाब से अगर आप लगाओ तो देखो, हमें बच्चे एक लाइन की प्रॉपर्टी पहले से पता होती है, लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लाइन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास होगा, इसको जो हम प्रूफ करने जाएंगे तो देखो, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, क्योंकि PQ जो है एक लाइन CD के ऊपर है और इन दोनों का एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अब आ जाओ, अगर हम बात करते हैं तो QR, एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम प्रॉपर्टी होगी लीनियर पेयर, और ये दोनों इक्वेशन बच्चे आपके हो गए। हमने आपको पहले भी बताया है बच्चे, क्या बताया है, तो अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट राइट साइड इक्वल है, या 180 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R। यहां से बच्चे देखो, ये Q जो है इस Q से कट जाएगा, क्योंकि इधर लेके आओगे तो माइनस करोगे, और आपको मिल जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, सॉरी एंगल P इज इक्वल टू R। अब इस P का नाम क्या है? AOC। तो एंगल P का नाम है बच्चे AOC इज इक्वल टू एंगल R का नाम है BOD। बच्चे देखो, ये भी कितना आसान है, प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप बस लीनियर पेयर इन दोनों को दिखा दो और इन दोनों को दिखा दो, लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर है, क्यों बच्चे दोनों में कॉमन हो रहा है, इन दोनों को बच्चे आप जानते हो कि जिस भी इक्वेशन का आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, और आसानी से ये हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन तो छोटे नंबरों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो आपकी बुक का बच्चे है, इसको भी अपने रिकॉर्ड के लिए स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, शायद लास्ट एग्जाम्पल आपका होता है एक्सरसाइज 6.3 के पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, 6.3 के। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी साइड बुक आप देखोगे तो उस साइड बुक में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आइए देखते हैं बच्चे, ये आपका जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 106 पे एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ये सबसे लास्ट एग्जाम्पल है आपका। देखो इसमें लिखा हुआ है, इन फिगर 6.38 द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू E एंड D। अब देखो एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन भी थोड़े बड़े होंगे। यहां देखो ABC मैं यही लिख दे रहा हूं, A है, B है, C है, और ABC को बच्चे दोनों को मैंने प्रोड्यूस किया है E और D तक, तो ये E तक प्रोड्यूस किया, ये D तक प्रोड्यूस किया।
अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का बाइसेक्टर, इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट O पे बच्चे मिल रहा है, और आपको जो है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना, ये देखो, एंगल BOC की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस हाफ एंगल BAC, आपके पास यही होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां आपको तो दे दिया है BOC की वैल्यू पता करनी है, BOC की वैल्यू, और यहां पे आपको 90 माइनस हाफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनके जो अंदर के एंगल हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं, और इसको हम सपोज कर लेते हैं x, इसको हम सपोज कर लेते हैं y, और इसको हम सपोज कर लेते हैं z। एक बात हमें बता देना तुम लोग कि यहां पे अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, और ये एंगल x है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितनी होगी 180 माइनस x। ये ध्यान से देखिएगा, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो अगर कोई एंगल बच्चे यहां पे है आपके पास y, तो ये वैल्यू होगी 180 माइनस y। कैसे, तो देखो 180 माइनस, ये माइनस y है ये वाला एंगल, और ये है प्लस y, ये दोनों कट गया, तो इन दोनों का सम कितना आया 180। प्रूव हो गया कि नहीं। तो वैसे भी माइनस आप करते ही हो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट लिखनी पड़ती हैं, और उसको आपको बाद में बताना भी होगा। अब देखिए कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो मैं बात कर रहा हूं बच्चे, प्रूफ करने जा रहा हूं, तो आप देखो ये जो एंगल है y, और ये पूरा एंगल है EBC। तो EBC की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, तो यहां देखो एंगल EBC प्लस y इज इक्वल टू 180, तो एंगल EBC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास 180 माइनस y। किसकी वैल्यू हो गई बच्चे, E, B और C की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 180 माइनस y है, और इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 EBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस y/2। EBC का हाफ ये भी है और ये भी है। मैंने आपको सुबह ही या इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया होगा कि जब भी दो एंगल, मान लो कि ये टोटल 100 है, तो ये 50, ये 50, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो मुझे अंदर वाले एंगल का नाम लिखने की जरूरत है, हाफ। तो ये हो जाएगा बच्चे OBC, ये हो जाएगा OBC इज इक्वल टू 90 माइनस y/2। ये एक रिलेशन निकाल के रखो, फिर आ जाओ उधर वाले पे। आपको पता है DCB जो होगा, एंगल DCB प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बच्चे लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, ये भी आपका लीनियर पेयर। तो यहां डायरेक्ट मैं आपको लिख सकता था DCB जो होगा वो 180 में से Z को माइनस कर दूंगा, और यहां भी मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 1/2 से करूंगा, तो 1/2 एंगल DCB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस Z/2। अब यहां देखो DCB ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को हाफ ऑफ कर रहा हूं, तो ये भी हाफ हो रहा है, ये भी हाफ, तो मुझे ट्रायंगल वाली चीज चाहिए। तो ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं OCB, एंगल OCB इज इक्वल टू 90 माइनस Z/2। अब इस ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, और इसमें दो आपको ये ऐसे मालूम चल गया, और ये पूरा हो गया। तो यहां से हम अब आगे क्या करने वाले हैं, तो देखिए इसके बाद जो हम करने वाले हैं, पहले तो इस ट्रायंगल में अगर चाहे तो आप निकाल दें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। इन ट्रायंगल BOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो ये छोटा सा ट्रायंगल BOC है, इसमें जो एंगल बन रहे हैं उनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप लिखोगे एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये आपके पास O हो गया, B हो गया, C, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो BOC की वैल्यू हमें पता तो है ही नहीं, मैं वैसे ही लिख दूंगा, लेकिन OBC की वैल्यू मुझे पता है, और ये होता है 90 माइनस y/2 प्लस
ओ सी बी और ओ सी बी की वैल्यू भी मुझे पता है 90 माइनस जेड बाई टू, 90 माइनस जेड बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि मैंने लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीन एंगलों का सम 180 होगा। बीओसी की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे ओबीसी की वैल्यू 90 माइनस वाई बाई टू और ओसीबी की वैल्यू 90 माइनस जेड बाई टू पता थी। अब ये हो जाएगा एंगल बीओसी, और ये 90 कितना होता है 180 होता है। और यहां से बच्चे देखो माइनस है ये y बाई टू और माइनस है z बाई टू इक्वल टू 180 और 180 इधर आएगा तो बच्चे ये कट जाएगा और इन दोनों को आप ट्रांसफर कर दो। तो BOC की वैल्यू हो गई y बाई टू, माइनस इधर आएगा प्लस, ये भी आ गया प्लस। अब यहां से बच्चे देखो y बाई टू और z बाई टू अब मेरे पास है, और यहां देखो BOC है। अब इन्हीं दोनों को रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है। तो आ जाओ ऊपर के ट्रायंगल वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें अगर आते हैं तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और z हमको चाहिए तो y और z को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, x आपको क्या कहते हैं यहीं रहने दीजिए और ये इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, या आप y और z आपको चाहिए, y और z यहीं रहने दो। तो y और z यहीं रहने दिया मैंने, और x को ट्रांसफर करूंगा तो 180 माइनस x। अब आप ही देखो y के नीचे भी 2 है, z के नीचे भी 2 है, तो तुमको क्या करना चाहिए, तो तुमको करना चाहिए मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/2y, या डायरेक्ट इसको जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखेंगे तो हमें आसानी होगी। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y/2, z में मल्टीप्लाई करेंगे तो z/2 और 180/2 माइनस x/2। अब यहां देखो बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं y/2 z/2 और इसको लिख सकता हूं 90 माइनस x/2। अब आप देख लीजिए ये इक्वेशन है, इसको आप एक नंबर दे दीजिए 1 और ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। y/2 और z/2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस x/2, तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। एंगल BOC इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू है 90 माइनस x/2। अब यहां से देखो BOC और ये हो गया 90, और यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस 1/2 और x, और ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2, और x किस एंगल का नाम है, तो BAC का नाम है, तो ये हो जाएगा BAC, और यहां है बच्चे BOC की वैल्यू। तो यही आपको प्रूफ करना होता है बच्चे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे जो है अच्छी तरीके से देख ले, समझ ले। अगर बच्चे कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर हमें बताएं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे चैप्टर 6 से वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।